हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास चैप्टर जो कवर किया था वो चैप्टर नंबर 6 था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हमने बहुत सी चीजों की बात की। जिसके अंदर क्या था कि क्या चीज डेबिट एंड क्रेडिट होता है। उसके बाद हमने अप्रोचेस की बात की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात की, अकाउंट क्या होता है ये भी बात की थी, और टी शेप फॉर्म की बात भी की थी। और आज की क्लास में उस चीज के क्वेश्चंस को हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज की क्लास में वो होगा मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच की थी, और आज की क्लास में क्या करेंगे हम मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि दो ही क्लासिफिकेशन होती है आपकी अकाउंट्स की, यानी अकाउंट्स को मेंटेन करने की। तो ट्रेडिशनल के बारे में हमने पहले से ही जानकारी ले ली कि दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन तरीके के थे, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा जो थे वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी क्वेश्चन को लेके। आज की क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच को स्टार्ट करते हैं एक थ्योरी से, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच में कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो हमें पहले जानना होगा, यानी पहचानना होगा कौन कौन से एसेट्स है, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, कौन कौन सी कैपिटल, कौन कौन सी रेवेन्यू और कौन कौन से एक्सपेंस अकाउंट्स। तो एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में असेट अकाउंट लिखा हुआ है। असेट अकाउंट्स क्या होता है? असेट्स अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which relate to the economic resources of an enterprise, such as land, building, plant and machinery, furniture, patent, inventory, bank and cash। यानी इस चीज के बारे में हमने चैप्टर 5 में भी काफी बात की थी, काफी चर्चा हुई थी कि किन किन को हम एसेट्स का नाम देते हैं। बस इसमें यह सीखने को मिल रहा है इस चैप्टर में कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया करते हैं। तो ये नाम हमें ध्यान में रखने होंगे जब जब एसेट्स हमारे दिमाग में आएगा कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट और भी अदर नाम हुआ करते हैं। तो इन चीज को हमें पहचानना पड़ेगा। लेकिन सर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं? तो उसके नीचे देखिए रूल लिखा हुआ है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। यानी इसका मतलब ये कि असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, जो भी नाम मैंने आपको गिनाए वो सब असेट्स के नाम होते हैं, और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो डेबिट होगा, अगर इस डेबिट को हम और घटा देंगे तो वो क्रेडिट होगा। बात समझ पा रहे हैं? असेट्स का बैलेंस पहले से ही डेबिट होता है और हम उस चीज को और बढ़ाएं। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बोतल है, सपोज करें ये बोतल है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, तो आप कह रहे हो ना उसको भरा हुआ है, और उसको और थोड़ा पूरा तक कर देते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, भरा हुआ। तो इसी तरीके से डेबिट तो है ही है, अगर हम उसको और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन इस बोतल को अगर मैं इसमें से पानी हटा दूं तो मैं इसको बोलूंगा खाली बोतल। यानी जब पानी है तो भरी हुई बोतल, और जब इसमें से हटा देता हूं पानी को, खला देता हूं, तो ये हो जाती है खाली बोतल। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स डेबिट बढ़ जाता है तो डेबिट होता है, लेकिन अगर घट जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट हुआ करता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है लायबिलिटी अकाउंट्स। जैसे हमने एसेट्स की बात की वैसे लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। यानी इन सब नामों को हम लायबिलिटीज का नाम देते हैं। इसमें रूल्स क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। यानी सेम चीज, जैसे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है ऐसे ही लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर इसको और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेम उसी तरीके से बस आपको बैलेंस याद रखना है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं। कैपिटल अकाउंट्स दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर। ये आप चैप्टर 5 में भी समझ चुके हैं कि ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहा जाता है। Who have invested amount in the business, it includes capital and drawings accounts। रूल्स ऑफ डेबिट के में क्या लिखा है, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। जी, इसमें
कैपिटल भी आपकी एक तरीके की लायबिलिटीज होती है। जैसे लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, वैसे ही कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। इसको और बढ़ा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, घटा दिया जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। सेम चीज है। तो लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों का बैलेंस इसका होता है क्रेडिट और एसेट्स का होता है डेबिट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट्स। दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। एग्जांपल्स सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक्सेट्रा। यानी इन सभी को हम रेवेन्यू यानी इनकम कहते हैं। वो चीज हमें मिलनी चाहिए। सेल से भी पैसा मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा कमीशन भी रिसीव्ड हो रहा है। तो जो भी चीज हमारे पास आ रही है वो इनकम कहलाती है, मतलब रेवेन्यू कहलाती है। अब रेवेन्यू के डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या कह रहे हैं? डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, रेवेन्यू मतलब इनकम, कोई भी चीज हो, तीनों के बैलेंसेस क्रेडिट। मतलब ये एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, जो कि खानदान इनका क्रेडिट हुआ। चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो आपकी इनकम या रेवेन्यू क्यों ना हो, इसमें भी सेम चीज आ जाती है। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस अकाउंट्स। These are the accounts of expenses or losses incurred on carrying the business। यानी जो भी व्यापार चलाने के लिए खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, वो सब एक्सपेंस अकाउंट में आते हैं। एग्जांपल्स आर परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट एक्सेट्रा। यानी एसेट्स का ही खानदान का होता है एक्सपेंस, इसका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब बढ़ाएंगे तो डेबिट और घटाएंगे तो क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि सर ये तीन एक खानदान के होते हैं और ये दो एक खानदान के होते हैं। इनका खानदान होता है डेबिट और इनका खानदान होता है क्रेडिट। तो इस तरीके से हमें मॉडर्न अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को एंट्री तो पता होगी, जब भी ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है अपने व्यापार में तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी जब व्यापार में देखो तो कैश क्या होता है? बढ़ रहा होता है, और कैश का बैलेंस क्या होगा? डेबिट, क्योंकि एसेट्स में आते हैं। और डेबिट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ नाम होता है कैपिटल, और कैपिटल का खानदान कौन सा होता है? क्रेडिट। और यहां क्रेडिट भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमने क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो यहां मॉडर्न अकाउंटिंग यूज करते हैं तो हम आसानी से जनरल एंट्रीज को यूं कर सकते हैं। हमें बस उसका खानदान पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 3+2, 3 लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये तीनों ही खानदान क्रेडिट होते हैं, जबकि असेट्स एंड एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें डेबिट क्रेडिट करनी पड़ती हैं। अब हम इसके अलावा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन्स रखूंगा, उसके अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट करेंगे। आइए देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। यानी इससे यह समझ में आ रहा है कि आपने कैश विथड्रॉ किया है अपने खुद के पर्पस के लिए। तो जब भी हम कैश विथड्रॉ करते हैं खुद के पर्पस के लिए, उसको कहते हैं ड्रॉइंग। और ध्यान रखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। आप देखो तो एक तो कैश अकाउंट आपको इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है क्योंकि आप कैश निकाल रहे हो। दूसरा ड्राइंग नाम आप बोल रहे हो तो ड्राइंग भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये दोनों अकाउंट आपके क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। अब इसका अफेक्ट देखिए। अफेक्ट में जब आप पैसा निकालते हो तो पैसा क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। उसके बाद ड्रॉइंग्स, पहले हम डिक्रीज किए गए इसका नेचर देख लेते हैं। कैश अकाउंट का नेचर होता है असेट। कैश कहां आता है? कैश अकाउंट आता है असेट अकाउंट में, जबकि ड्रॉइंग अकाउंट आपका आता है कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो थे आपके अकाउंट से लोड और ये वाले थे नेचर ऑफ अकाउंट। अब हमें ये देखना है कि कैश कम हो रहा है कि ज्यादा। कैश कर रहा है डिक्रीज, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो। और ड्रॉइंग भी कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज ही करता है। तो यहां भी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी?
डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको तीन चीज पता करनी है। ये चीज तो क्या थी, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहां पे लिखना है नेचर क्या है अकाउंट्स के, और यहां पे अफेक्ट लिखना है कि कैसे अफेक्ट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से हम एक और ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। एक ट्रांजैक्शन और दे रखी है यहां पे, पेड सैलरी टू स्टाफ। अगर आप देखो तो यहां कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो सैलरी और दूसरा कैश, क्योंकि सैलरी का नाम है और कैश आपके यहां से जा रहा है। इसमें नेचर देखते हैं, सैलरी कौन से नेचर का होता है, एक्सपेंस नेचर का, जबकि कैश किस नेचर का होता है, असेट नेचर का। यानी सैलरी और कैश आपने देख लिए हैं दोनों। यहां पे खर्चा बढ़ रहा है सैलरी के नाम का, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहां से कैश जा रहा है असेट्स, तो ये क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए इन दोनों ही केस में आपको पता है असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट अगर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जबकि क्रेडिट डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ऐसे यहां देखिए एक्सपेंस आपके डेबिट खानदान के होते हैं, ऐसे असेट्स भी डेबिट खानदान के होते हैं। यहां एक्सपेंस डेबिट यानी इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और डेबिट डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको चीजों को खुद ही आइडेंटिफाई करना है और खुद ही सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और एंट्री आपको कराने जा रहा हूं जिससे कि आप समझ सकते हैं। बाकी मोर हेल्प के लिए और ज्यादा हेल्प के लिए आप अपने बुक के इलस्ट्रेशन को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं टीएस ग्रेवाल को रेफर करता हूं, आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी टीएस ग्रेवाल को रेफर करें, उसके एक आध इलस्ट्रेशन सीख लें। आगे बढ़ते हैं तीसरी एडजस्टमेंट पे। तीसरी एडजस्टमेंट में ले लेते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी सेल आप कैश में करना है। यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तो कैश कर रहा है और दूसरा सेल्स कर रहा है। कैश का नेचर क्या होता है, असेट, और सेल्स का नेचर होता है रेवेन्यू, मतलब इनकम। इनका खानदान डेबिट और इसका खानदान क्या होता है, क्रेडिट। जब आप कैश सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये इफेक्ट कैसा कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि सेल कर रहे हैं तो ये भी बढ़ रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो डेबिट जब बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट, ऐसे क्रेडिट बढ़ता है तो क्या होगा, क्रेडिट। और आप एंट्री बना के देखो, आपको कैश को क्या करना है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। तो आप अपनी जर्नल एंट्रीज को ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं और मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किस नेचर के हैं और कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए अकाउंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़े कि मॉडर्न अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट करते हैं, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे उसके क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टी शेप अकाउंट पे। स्टूडेंट्स टी शेप अकाउंट के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे। तो पहले बता देता हूं टी शेप अकाउंट में होता क्या है। हम लोग टी शेप अकाउंट के लिए टी बनाया करते हैं और जिसको हम दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। यहां पे पहला कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलर्स का रहता है, दूसरा कॉलम अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर्स का और फिर अमाउंट। और जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी तरीके का हम हेड ऑफ अकाउंट बना देते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी अकाउंट क्या होते हैं, तो जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसको टॉप में नाम लिख देते हैं। ये डेबिट होता है राइट साइड और ये क्रेडिट होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ डेट वाइज एंट्रीज दे रखे हैं, जैसे अप्रैल 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मई 10 में विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, जुलाई 15 में, नवंबर 30 में एंड 31 मार्च को। तो देखिए आइए बनाते हैं, जरा एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, यहां पे डेट का और लिख देते हैं ताकि आपको और आसानी बन जाए।
तो यहां लिख दीजिए डेट और कॉलम, और यहां भी डेट, और एक एक करके हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। इट मींस सर क्रेडिट को अगर हम बढ़ाएं तो क्रेडिट होगा और घटाएं तो डेबिट होगा। इसका मतलब इस साइड तो ये चीज इंक्रीज करेगी, इस साइड ये चीज डिक्रीज करेगी। तो देखिए सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैपिटल बढ़ती है। और आप देख पा रहे होंगे इस कैपिटल को बढ़ाएंगे किस साइड से? इधर साइड से। तो लिख देंगे बाई कैश। कितने रुपए से बढ़ा रहे हो आप कैपिटल को? 45,000 से। सेकंड ट्रांजैक्शन में विथड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल को कम करती है, क्योंकि हम पैसा निकालते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है? कम। और कम किस साइड करोगे? इस साइड। तो लिख दोगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिख दीजिए या ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो भी आपका मन हो। तो यहां लिख देंगे कितने अमाउंट से आप कम कर रहे हो? 10,000 से। इसकी डेट भी डाल दीजिए। पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल की थी, दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी 10 मई की है। नंबर थर्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी आपने कैपिटल और लगा दी तो कैपिटल को बढ़ा दिया बाई कैश अकाउंट। किस डेट की ट्रांजैक्शन है ये आपकी? जुलाई 15। और कितना अमाउंट है? अमाउंट है 55,000। नेक्स्ट जुलाई 30 में हो रहा है इनकम टैक्स पेड। ये हमेशा ही आपके कैपिटल को कम करता है। तो टू कैश अकाउंट इनकम टैक्स पेड किया है। कब किया है ये आपने? नवंबर 30 को टैक्स पे कर दिया। कितने रुपए का किया है आपने? 5,000 का। तो आप यहाँ 5,000 पे कर देंगे, क्योंकि कैपिटल को कम कर रहा है और यहाँ बढ़ाती है चीजें। एंड लास्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट भी क्या करता है? आपकी कैपिटल को बढ़ाता है। कितने का प्रॉफिट है आपका? 30,000 का। तो यहाँ 30,000 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बैलेंसिंग एंड अकाउंट, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बैलेंसिंग एंड अकाउंट क्या होता है? इन दोनों तरीके के, यानी तीनों साइड, दोनों साइडों को आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? आप एक साइड को पहले टोटल करेंगे। तो देखिए यहां टोटल कम बन रहा है और यहां ज्यादा, तो ज्यादा साइड का टोटल पहले लिख दीजिए। ये होता है 1,30,000। और इधर साइड केवल कितना है? 15,000। तो यहां पे क्या करेगा? बैलेंस बच जाएगा। ये प्रॉफिट कब बढ़ा था? 31 मार्च को। तो यहाँ 31 मार्च भी लिख दीजिए। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 130 में से 15 गए तो 1,15,000 और यहां टोटल कर दीजिए। तो ये भी एट द ईयर एंड 31 मार्च को बैलेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैंने आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना सिखा दिया, और बाकी के आप क्वेश्चंस अपनी बुक से कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से बनेगा। बस ये कि जब भी आप टी शेप अकाउंट बनाएं तो पहले ध्यान रखें कि ये किस खानदान से बिलोंग करता है। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट था, वो किस बैलेंस, क्या खानदान से था? क्रेडिट से। तो इसका मतलब क्रेडिट को और बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेगा, कम करेंगे तो डेबिट। अब हमें ध्यान ये देना होगा कि कौन सी चीज अकाउंट को बढ़ा रही है और कौन सी चीज अकाउंट को घटा रही है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। आप भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिए, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया इस क्लास में। यानी कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर 6 में। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, बैलेंसिंग एंड अकाउंट क्या होता है, टी शेप फॉर्म अकाउंट क्या होता है, और साथ के साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच भी सीखी। तो ये टॉपिक्स थे जो चैप्टर 6 में कवर होते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं बनता जो चैप्टर 6 में कवर किया जाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने आज की क्लास में आपको मॉडर्न अप्रोच सिखाई और साथ ही साथ टी शेप अकाउंट बनाना सिखाया। बाकी और क्वेश्चंस को करने के लिए आप इलस्ट्रेशन की हेल्प ले सकते हो टीएस के रिवाज से। बाकी कोई भी अगर आप डाउट इसके बाद आता है आपका तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। चलिए तो आप अपनी तैयारी इस चैप्टर की पूरी कीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 यानी जर्नल के साथ में नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।